नेक्स्ट पार्ट है अवतार आगे देखिए। हाँ यार बिल्कुल। No problem. We can have the party. पर ये सब हुआ कैसे? राव साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चंदर, क्या बात है? आज फैक्ट्री में कोई नजर नहीं आ रहा? छुट्टी है क्या? जी नहीं, सारे वर्कर्स काम छोड़कर चले गए। काम छोड़कर चले गए? क्यों? उन्हें दूसरी जगह डबल तनख्वाह पर रख लिया गया। डबल तनख्वाह? डबल तनख्वाह कौन दे रहा? जी पिताजी। ये अवतार की क्षण में बर्बाद करने में क्यों तुला हुआ? आखिर वो चाहता क्या है? जी हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। बाय बाय। नमस्ते अवतार किशन जी। सैमी, यस सर। किसी को भी बगैर अपॉइंटमेंट के मेरे पास क्यों भेज देती हो? अवतार किशन जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? लक्ष्मी नारायण जी, मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूं? आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अवतार किशन जी, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, मार्केट से मेरा नाम तक मिटा दिया, बिजनेस की ऐसी मार मारी कि मेरी कमर ही तोड़ दी। किसी का फायदा, किसी का नुकसान, किसी का नुकसान, किसी का फायदा, किसी का नाम दुनिया है। लक्ष्मी नारायण, आज आपने मेरी फैक्ट्री भी बंद करवा दी, मेरे सारे वर्कर्स, मेरा सारा टैलेंट मुझसे छीन लिया। टैलेंट? टैलेंट तो तुमने भी कभी किसी का छीन लिया था लक्ष्मी नारायण। पिताजी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उस बिजनेस में मेरा भी खून पसीना लगा हुआ। कम से कम मेरे फ्यूचर के बारे में तो सोचिए। मुझे किसी के फ्यूचर से कोई दिलचस्पी नहीं मिस्टर चंद्रकृष्ण। आज हर आदमी को अपने बारे में सोचने का हक है। अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूं तो इसमें बुरा ही क्या है? डोंट वेस्ट माय टाइम, आप लोग जा सकते हैं। मैंने कोई खबर नहीं किया सर। मैंने कोई खबर नहीं किया सर। इंस्पेक्टर सर, मैं बेकसूर हूँ। इसका फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रमेश। सर तुकाराम। सर बहू, तुम यहाँ? माँ जी, अब आप भी कुछ कीजिए। जमानत देकर अपने बेटे को बचा लीजिए। हाँ मेरे साथ। बाबा जी, ये बात मेरे और आपके बीच है। ठीक है दीकरा, रमेश की जमानत मैं कल सवेरे दे दूंगा। पर पैसों की क्या जरूरत है? जरूरत है। मुझे रमेश पे कोई भरोसा नहीं। और फिर बाबा जी, मैं ये जमानत रमेश के लिए नहीं, राधा की वजह से दे रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी को रोते हुए नहीं देख सकता। तुकाराम जी, रमेश किशन को छोड़ दो। अच्छा साहब। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑलराइट। बाबा जी, आपने जो जमानत देकर हम पर एहसान किया है, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अपनों से तो गैर अच्छे। बाबा जी, आप सचमुच देखता है। मैंने कुछ नहीं किया दीकरा, सब ऊपर वाले ने मेहरबानी छे। आओ चलो आओ। रशीद अहमद साहब हैं? वो यहाँ नहीं रहते। तो फिर कहाँ रहते हैं? ओफो, क्या बात है? जी वो जो उनका 5 साल से प्रोविडेंट फंड का केस चल रहा था, वो जीत गए। 37,500 रुपए का उनका ड्राफ्ट लाया हूँ। 37,500?
अरे भाई साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर तशरीफ लाइए। अजी सुनते हो? क्या है बेटा? वो अब्बा मियाँ का केस नहीं चल रहा था, प्रोविडेंट फंड वाला? हाँ। वो हम जीत गए। अल्लाह ने हमारी नमाज़ी दुआ कबूल कर ली। दुबई से शिकायत बन गया है। भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। वो बात ये है कि रोज कोई ना कोई अब्बा मियाँ को परेशान करने चला आता है, इसलिए मैंने कह दिया कि वो यहाँ नहीं रहते। तो फिर बुलाइए उन्हें। अल्लाह, वो अभी अभी खाना खाकर बाहर गए हैं, बस वो शाम तक लौट आएंगे। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। आप दोबारा आने की तकलीफ क्यों करते हैं? आप ये रात मुझे दे दीजिए, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और मैं उनकी इकलौती बहू हूँ। माफ कीजिएगा, ये सरकारी मामला है, मैं ड्राफ्ट आपको नहीं दे सकता। ये गुटका वाली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं पूछती हूँ, झगड़ा किस घर में नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं कि भूल कर ही बैठ जाओ। तुम्हारा फर्ज नहीं था कि उन्हें मना कर ले आते? अल्लाह तौबा, खुदा ऐसा नालायक बेटा किसी को ना दे। ना जाने अब्बा मियाँ किस हाल में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी। इसमें शुक्र की क्या बात है रशीद साहब? ये तो आपकी 35 साल की मेहनत का फल है, जो आपको मिलना ही चाहिए था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सद्दू, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? हैं? अप्पू और अम्मी आपसे मिलने आए हैं। आधा बर्जन। तस्लीम अब्बा मियाँ। क्यों मियाँ, यहाँ कैसे आ गए? खैरियत तो है? अब्बा मियाँ, आप घर से क्या गए? खैरो बरकत चली गई। पैसे देखे तो आ गए। अबू, अगर हमसे कोई गुस्ताखी होगी हो ये तो देखो। तो दरगुजर कीजिए। अल्लाह की मार पड़े मुझ पर। एक भी लफ्ज मुंह से जला कटा निकले तो जुबान खींच लीजिएगा मेरी। खुदा रसूल का वास्ता देती हूँ, गुस्सा थूक दीजिए और अपने घर चलिए। आटा पिसाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, झिड़कियाँ खाने के लिए? अब्बू, खुदा की कसम खाता हूँ। झूठी कसम मत खा। क़यामत के दिन सूअर का मुंह होगा तेरा धन मुरीद। जो रूका गुलाम इस औरत के पीछे दिन दुनिया दोनों खराब कर डाले। अब्बा मियाँ, बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। जबेदा बेगम, मैं सब समझता हूँ, ये पैसे का करिश्मा है। मेरा ये प्रोविडेंट फंड तब तब तुम्हारी आंखों से टपक रहा है। पैसा न हुआ हड्डी हो गई, बू सूंघते हुए चले आए। कान खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। या अल्लाह, इतने पत्थर दिल ना बनो अब्बा ले मियाँ। जाओ अपनी मनहूस शक्लें मेरे सामने से। वो रशीद अहमद मर गया जो तुम्हारे टुकड़ों पे जिंदा था। और हाँ, एक बात याद रखना, खुदा न करे अगर सद्दू मियाँ बड़े होकर तुम दोनों को घर से निकाल देना, मेरा नाम लेके यहाँ आ जाना, जगह मिल जाएगी। खुदा हाफिज। सेवक भाई। ऑलराइट, आपका इंटरव्यू ले लिया है, हम लेटर के जरिए आपको खबर कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा था ये वाला पार्ट है। ये मियाँ रशीद जो है ना दादाजी है, इसने भी इनको आईना दिखाया, सालों जब ये बड़ा होगा तुम्हें वैसे ही निकालेगा। और चेक आया तो किससे आएगी? कसमें उठा रहे अल्लाह मियाँ की कसम, इतने जलील लोग हैं ये। बड़े हरामी भाई, हरामी के हम ही तक एक एक बार कितने हरामी लोग हैं यार। दादाजी ने गिन गिन के बदले, मगरमच्छ के आंसू नहीं रो, निकलो यहाँ से यार। हाँ, दादाजी ने भी बोला, खाली तुम मुझे घर में बर्तन धुलाते हो, कपड़े धुलाते हो, हर चीज गालियां देती हो। मगरमच्छ के आंसू है ना, ये मेरे सामने नहीं पैसा दिखाए तो आया है, कसमें ऊपर से झूठी खा, ये तो धोखेबाज मक्कार है। फिर दादाजी कहता है झूठी खुदा है कसम नहीं खाओ, पहले भी खाई थी तुमने, हरामी मुझे इतना काम करा है, बूढ़ा हो गया हूँ।